हर बिजनेस का एक सपना होता है ना, कि अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहुंचे। एक बहुत बड़ा, एक शानदार सपना। लेकिन सोचिए, अगर ये सफर आधी अधूरी जानकारी के साथ शुरू किया जाए, तो क्या यही सपना एक बहुत महंगे, बुरे सपने में बदल सकता है? चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत में आवाज आती है, प्रोडक्ट रेडी है, बायर भी मिल गया, बस अब मैं ग्लोबल जा रहा हूं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एक्साइटमेंट है, यही पहली आवाज होती है एक नए उद्यमी की, जिसको लगता है कि बस अब वो दुनिया के बाजार में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये उत्साह, ये एक्साइटमेंट बहुत ही जल्द एक बुरे सपने में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का जो रास्ता है, वो ऐसी छुपी हुई मुश्किलों से भरा पड़ा है, जिसका अंदाजा एक नए अनट्रेन्ड एक्सपोर्टर को दूर दूर तक नहीं होता। इसको कहते हैं एक फॉल्स स्टार्ट, मतलब सफर शुरू होने से पहले ही खत्म। पहली ही दीवार सामने आ जाती है। पता चलता है कि पोर्ट पर एक सिंपल सा एडी कोड ही रजिस्टर नहीं करवाया। अब देखिए, देखने में ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन इसके बिना शिपमेंट 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। सब कुछ वहीं का वहीं ठप। और फिर शुरू होता है पेपर वर्क का जाल, जैसे कोई पहाड़ हो। एचएस कोड्स, एसपीएस सर्टिफिकेट्स, ये नाम सुनने में ही डरावने लगते हैं, है ना? और जरा सी भी गलती हुई तो सीधा कस्टम से भारी पेनाल्टी का नोटिस। बस यही वो पॉइंट है जहां से प्रॉफिट लॉस में बदलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं लॉजिस्टिक्स पर, जो कि एक तरह का मनी पिट बन जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर को एक मोटा बिल तो दे दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, बहुत कॉस्टली गलती हो जाती है। पता है क्या? उन्हें ये आइडिया ही नहीं होता कि सरकार उनके दिए हुए भाड़े पर रिफंड भी देती है। तो इस तरह से वो अनजाने में अपना ही पैसा गंवा देते हैं। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी एपीएम के तहत भाड़े पर पूरे 30% तक का रिफंड मिल सकता है। सोचिए जरा, सिर्फ एक जानकारी न होने से सीधा 30% का मुनाफा हाथ से चला गया। अगर इसे दूसरे तरीके से देखें, तो सिर्फ एक शिपमेंट पर नियमों की जानकारी ना होने की वजह से लगभग 50,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। ये वो पैसा था जो जेब में आना चाहिए था, पर अब नहीं आएगा। माल तो विदेश पहुंच गया, पर पैसा वो कहीं अटक गया है। और वजह है लेटर ऑफ क्रेडिट में एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी स्पेलिंग मिस्टेक। बायर इसी एक गलती को पकड़कर पेमेंट करने से मना कर देता है, और अब विदेश में खड़ा कंटेनर हर दिन का किराया बढ़ा रहा है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। यूरोप से एक नाराज बायर का फोन आता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट किधर है? थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करवाई गई थी, और अब नतीजा ये है कि पूरा का पूरा कंटेनर ही रिजेक्ट हो गया है। और सबसे दुखद बात क्या है? इस भारी नुकसान से बहुत आसानी से बचा जा सकता था। सरकार की TRAC स्कीम के तहत टेस्टिंग पर 75% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब एक और बड़ा मौका जो सिर्फ जानकारी न होने की वजह से हाथ से निकल गया। तो सवाल यह है कि ये सब गलतियां होती क्यों हैं? इसका जवाब सिंपल है, गेसवर्क, अंदाजे पर काम करना। बिना सही ट्रेनिंग के ये गलतियां होना लगभग तय है। ये कोई बुरी किस्मत नहीं, ये तैयारी की कमी है। असल में असफलता की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, रिस्क मैनेजमेंट का ना होना, मतलब पेमेंट को सेव कैसे करें ये पता ही नहीं। दूसरी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी, जिससे EPM 2026 जैसी सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। और तीसरी, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी की कमी, जिससे बायर पहली ही बातचीत में समझ जाता है कि वो एक नौसिखिए से डील कर रहा है। आप देखिए, सीखने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ट्रायल एंड एरर का, यानी गलतियां कर करके सीखना, जिसमें सालों और लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रक्चर ट्रेनिंग का, जो सिर्फ कुछ हफ्तों में वही नॉलेज और कॉन्फिडेंस दे सकती है। तो चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जहां प्रॉफिट है। देखते हैं कि कैसे एक सही ट्रेनिंग इस बुरे सपने को एक कामयाब कहानी में बदल सकती है। ये सिर्फ गलतियों से बचना नहीं है, ये मौकों का सही इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग को एक खर्च की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपोर्ट बिजनेस की इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझना चाहिए। ये वो बीमा है जो ECGC और LC जैसे टूल्स का सही इस्तेमाल सिखाकर पेमेंट को 100% सेव करता है और बिजनेस को दिवालिया होने से बचाता है। लेकिन हर ट्रेनिंग एक जैसी नहीं होती, यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है।
जहां ज्यादातर ट्रेनर पुराने नियम सिखाते हैं, वहीं एक्सपोप्रेन्योर आपको EPM 2026 यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2026 का स्पेशलिस्ट बनाता है, जो सरकार का सबसे नया और फायदेमंद मिशन है। यहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन यानी काम करने के तरीके पर फोकस होता है, और आपको मिलता है द करंट एज, मतलब वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो किताबों में नहीं मिलता। एक्सपोर्टप्रेन्योर का तरीका बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। ये 4 कदमों पर आधारित है। पहला, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मॉड्यूल्स, जहां काम करना सिखाया जाता है। दूसरा, असली खरीदारों को वेरीफाई कैसे करें। तीसरा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो कहीं लिखी नहीं होती, जैसे मान लीजिए पोर्ट पर स्ट्राइक हो गई। और चौथा, एक ऐसे सपोर्ट नेटवर्क से जुड़ना जहां दूसरे एक्सपोर्टर्स एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या एक्सपोर्ट सीखने की कीमत एक रिजेक्ट हुए कंटेनर से चुकाना सही है, या फिर सही ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करके पहले ही दिन से ग्लोबल उड़ान भरना बेहतर है? फैसला आपके हाथ में है।